हेलो फ्रेंड्स, आई एम दुर्गेश मिश्रा फ्रॉम मास सोशल क्लासेस। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम अब पहले के वीडियो में बोले थे, जब पढ़ा रहे थे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जब लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अगले दिन यानी अगले वीडियो में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम आज के चैप्टर में सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हिंदी में हम वृत्त बोलते हैं। तो आज जो क्लास होगा वो केवल इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल होगा, यानी कि इंट्रोडक्शन का मतलब कि सर्कल का परिचय, यानी कि सर्कल में होता क्या क्या है, सर्कल कहते किसे हैं। सर्कल में केंद्र होता है, जीवा होता है, व्यास होता है, त्रिज्या होता है, चाप होता है, परिधि होता है, क्षेत्रफल होता है। तो हम आज सबके बारे में बहुत ही विस्तृत से करेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये वृत्त क्या होता है, चाप क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वृत्त का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से वह घिरा हुआ तल, क्या है ये घिरा हुआ तल है ना, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे होता है। हमेशा क्या होता है, समदूरस्थ। जो समदूरस्थ लिखा हुआ है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे। यानी कि ये देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु से यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी कि क्या तीनों समान सब समान होगा। यहाँ से कहीं से भी इस बिंदु से इस बिंदु को अगर हम रेखा खींचते हैं तो होगा समान दूरी पे होगा, यानी कि यहाँ से सबका दूरी समान होगा। देखिए, तो समदूरस्थ होता है वह वृत्त कहलाता है, अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। आई होप आप वृत्त समझ गए होंगे। और ये केंद्र क्या होता है, यानी कि वृत्त के बीच में स्थित, यानी कि वृत्त के बीच में स्थित बिंदु ओ, यानी कि बिंदु ओ को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको केंद्र को बोलते हैं। केंद्र को हम लोग इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सेंटर भी समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं जीवा, यानी जीवा क्या होता है। जीवा को हम लोग अंग्रेजी में कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जीवा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त का कहलाता है, जीवा कहलाता है। वृत्त के किन्हीं दो, यानी कि एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु हम ये लेते हैं। देखिए, इस बिंदु से और इस बिंदु की जो मिलाता है उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। यानी कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त को कौन सा रेखा मिला रहा है, ये जो रेखा है इस बिंदु से इस बिंदु को क्या मिला रहा है। तो इन्हें वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बोलते हैं, वृत्त का जीवा बोलते हैं। और हम लोग देखते हैं व्यास क्या होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती है। देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि ये क्या है, ये हमारा जो केंद्र से होकर ये गुजर रहा है, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यानी कि ये क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, कम है, यहाँ से यहाँ की दूरी थोड़ा ज्यादा है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी कि सेंटर से यानी इस बिंदु से इस बिंदु का है दूरी सबसे अधिक है। कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, जो बड़ी जीवा ये जीवा है और इसका सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी जीवा जो कि केंद्र से होकर गुजरती है, जो कि क्या है केंद्र से होकर गुजर रही है, व्यास कहलाती है। ठीक है, व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है, यानी कि केंद्र से किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी केंद्र से किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, त्रिज्या कहलाता है। तो ये क्या है, हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होता है, दुगुना है। यानी कि यहाँ से देखिए, जो यहाँ से ये है सेंटर से, ये वाला सेंटर से मानिए, ये यहाँ से नहीं है, सेंटर पे है, ये वाला है। ठीक है, ये सेंटर से जो ये मिला रहा है किसी रेखाखंड, सेंटर से केंद्र से किसी बिंदु पर मिला रहा है बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो ये क्या है, त्रिज्या है, इसके दुगुना है, यानी कि यहाँ से यहाँ का पूरा क्या होता है, हम लोग ये पूरा क्या होता है, वृत्त है, पूरा क्या होता है, व्यास बोलेंगे। यानी कि व्यास को इंग्लिश में बोलता है डायमीटर, यानी कि इसको डायमीटर बोलेंगे। करा कि व्यास दिएगा दुगना होता है, इससे क्या है दुगना है ना, ये यहीं तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है, क्या है दुगना है।
यानी कि डी बराबर 2 है, यानी कि डायमीटर बराबर 2 रेडियस। ठीक है, अब पढ़ते हैं त्रिज्या। यानी त्रिज्या क्या बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग? रेडियस बोलते हैं। देखो कि वृत्त के किसी बिंदु को वृत्त के देखिए वृत्त के किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले रेखाखंड को, यानी कि वृत्त के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड, वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड बोलते हैं केंद्र से मिलाने, जो क्या केंद्र से मिलेगा। यानी कि हम इसी को त्रिज्या नहीं बोलेंगे कि यह पे यहाँ से त्रिज्या है, हम इसको भी त्रिज्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे, इसको भी रेडियस बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं होगा तो इसको रेडियस बोलेंगे। ठीक है, इसको भी रेडियस बोल सकते हैं। इसको यानी कि किसी बिंदु से, किसी केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड, केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड तो बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। आई होप कि आप त्रिज्या समझ गए होंगे। तो देखिए यह त्रिज्या भी हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, अब वो लगाते हैं चाप पे। चाप क्या होता है? यानी कि वृत्त में चाप क्या होता है, चाप की भूमिका क्या है? वृत्त के दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं के बीच के भाग को, वृत्त के मान लीजिए ये क्या है, दो बिंदु हो गया, ये यहाँ बिंदु है और एक ये यहाँ बिंदु है। यानी कि वृत्त के दो बिंदुओं के बीच के भाग को, ये वृत्त के दो बिंदु जो ये बीच के भाग है, जो क्या है, ये जो मिला रहा है इसको, इस बिंदु से इस बिंदु का मिला रहा है, ये क्या है, जो लाइन है, यानी कि जो ये रेखाखंड है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? चाप बोलते हैं। बीच के मिलाने वाला भाग, यानी कि जो ये भाग जो मिला रहा है ये क्या हमारा चाप कहलाता है। देखिए अब है इसमें आगे, बड़ी चाप को दीर्घ चाप कहते हैं। यानी कि जो यहाँ से यहाँ ये चाप हो गया, ये क्या हो गया? बड़ा चाप हो, मतलब दीर्घ चाप हो गया। ठीक है, और वृत्त की और छोटी चाप को, यानी इस चाप को मान लीजिए, इसको क्या बोलेंगे? इस चाप को जो इस बिंदु से इस बिंदु को मिला रहा है, मिला रहा भाग को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। तो जो छोटा वाला भाग रहेगा उसको बोलेंगे छोटी चाप, और जो ये इस बिंदु से इस बिंदु को मिला रहा है, इस भाग को, यानी कि बड़ा भाग को बोलते हैं दीर्घ चाप बोलते हैं। ठीक है, अब आई होप कि आप लोग मेरे को बताया गया चाप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं वृत्त परिधि। वृत्त परिधि को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। यानी परिमाप को, यानी कि वृत्त के परिमाप को होता है परिधि बोल सकते हैं, इसी बोल सकते हैं। देखिए वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की कुल लंबाई, यानी कि देखिए ये क्या है, ये जो है ऊपर का ये वृत्त हम खींचे है रेड मार्कर से, ये बाहर का भाग नहीं जी, ये जो रेड भाग है ना, ये क्या हमारा परिधि है। क्या है? परिधि। वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की जो कुल लंबाई है इसे क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्षेत्रफल। यह हमारा लास्ट पॉइंट है। क्षेत्रफल किसी वृत्त की सीमा या परिधि, यानी किसी वृत्त की सीमा, यानी क्या है, हमारा लास्ट सीमा है। इस वृत्त का क्या लास्ट सीमा है ना, इससे थोड़ा आगे वृत्त है। हम जितना वृत्त को हम खींचे हैं उससे ये लाइन से बाहर तो नहीं है। यानी कि वृत्त की वृत्त की सबसे परिधि, सबसे वृत्त की सीमा, यानी कि वृत्त की कहता है ये सीमा है, इससे आगे इधर वृत्त नहीं है। वृत्त की जो सीमा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त की सीमा के भीतर व्याप्त स्थान को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, किसी वृत्त की सीमा, यानी कि वृत्त की सीमा है परिधि, यानी कि बोला है क्या होता है कि वृत्त की कुल लंबाई, यानी कि जो कुल लंबाई है इसको बोलते हैं परिधि बोलते हैं। और जो परिधि के अंदर, यानी कि जो परिधि के भीतर, यानी कि परिधि के जो अंदर ये जितना भाग है, परिधि के अंदर जितना ही भाग है, जितना टोटल ये क्या है? वृत्त की क्षेत्रफल है। क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। यानी कि जितना ये भाग है, ये अंदर का जितना भाग है, टोटल भाग क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैंने वृत्त बतलाया, वृत्त के बारे में बतलाया, केंद्र के बारे में बतलाया, जीवा के बारे में बतलाया, व्यास के बारे में बतलाया, त्रिज्या के बारे में बतलाया, चाप और परिधि के क्षेत्रफल के बारे में बतलाया। ठीक है फ्रेंड, आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें हम पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का परिधि कितना होता है, वृत्त का त्रिज्या कितना होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है। कल हम फॉर्मूला समझेंगे, फॉर्मूला को लिखेंगे,
और उस पर क्या एक एग्जाम्पल देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और फ्रेंड, अगर मेरा ये वीडियो आपके एजुकेशन से है कि आपकी शिक्षा से अगर थोड़ा भी रिलेटेड है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑन द नोटिफिकेशन प्लीज फ्रेंड। ठीक है, आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।